वेलकम टू एग्ज़ाम पॉइंट गाइस। आज की इसी वीडियो में हम इंडिया और चाइना से जुड़े ये चाइना के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 75 क्वेश्चन करेंगे, जो कि आप आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। इसमें हिस्टोरिकल और जोग्राफिकल दोनों फैक्ट्स को हम डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? भारत का कुल क्षेत्रफल, इसका आंसर होगा 3.287 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। अगर इसको चाइना के क्षेत्रफल से कंपेयर करते हैं तो चीन का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल के मुकाबले 2.9 गुना बड़ा है। नेक्स्ट, इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए सर्वप्रथम किस भाषा में किया गया? तो इसका आंसर होगा ग्रीक। इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ग्रीक भाषा में किया गया था। भारत की सीमा कितने देशों से लगी हुई है? इसका आंसर 6। इंडिया की सीमा 6 देशों से लगी हुई है। चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन की सीमा कितने देशों से लगी है? इसका आंसर होगा 8। चीन की सीमा 8 देशों से लगी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत क्षेत्रफल के अंतर्गत यानी क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का कौन से नंबर का देश है? तो इसका आंसर है 7th नंबर। विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के हिसाब से रूस है, दूसरा कनाडा, तीसरा चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी को चीन में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है सांगपो। सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन की स्पेस एजेंसी CNSA की स्थापना कब हुई? इसका पूरा नाम है चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसकी स्थापना हुई थी 1993 में। ठीक है, इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। अच्छा, USA की स्पेस एजेंसी नासा, इसका स्थापना कब हुआ था? 1958 में। और इंडिया की स्पेस एजेंसी है इसरो, इसका स्थापना हुआ था 1969 में। और जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा, इसकी स्थापना 2003 में हुई थी। ये याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो का मोटो क्या है? इसका मोटो स्पेस टेक्नोलॉजी इन द सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड है। उसी तरह नासा का मोटो क्या है? नासा का मोटो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। उसी तरीके से जाक्सा, जो कि जापान की स्पेस एजेंसी है, इसका मोटो है वन जाक्सा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक यानी नेशनल एम्बलम क्या है? तो हमें पता है कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक नेशनल एम्बलम अशोक स्तंभ होता है, जो कि पावर, ब्रेवरी, बिलीव, इसका सिग्निफिकेंस होता है, ये दर्शाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन नेवी का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है कौन सा है? इसका आंसर है INS विक्रमादित्य। ये एयरक्राफ्ट कैरियर हमारे समुद्र में देश की रक्षा करते हैं, जिसके थ्रू इस पे लड़ाकू विमानों को लैंड कर पाया जा सकता है और इसे टेक ऑफ कराया जा सकता है यहाँ से बहुत आसानी से। इस यहाँ पे किसी चीज़ की वो रनवे की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है। और इंडियन नेवी डे कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 4 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन नेवी की पहली सबमरीन है? इसका आंसर होगा INS कलबरी। INS कलबरी इंडियन नेवी की पहली सबमरीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन की संसद का क्या नाम है? चीन की संसद का नाम नेशनल पीपुल्स कांग्रेस है। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चीन की संसद का नेशनल
पीपुल्स कांग्रेस है। अच्छा, ड्यूमा कहाँ की संसद का नाम है? ड्यूमा है जापान की। डायट है, नहीं, ड्यूमा है रूस की और डायट है जापान की। और राष्ट्रीय पंचायत ये है नेपाल की संसद का नाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन की सेना का क्या नाम है? तो इसका नाम आंसर होगा PLA, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी। इसका मोटो क्या है? सर्व द पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन आर्मी का मोटो क्या है? इंडियन आर्मी का मोटो है सर्विस बिफोर सेल्फ। ठीक है, इसका मोटो है सर्विस बिफोर सेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन में भारत के राजदूत कौन हैं? है ना, जो कि अभी हाल ही में चर्चा में थे। चीन में भारत के राजदूत हैं विक्रम मिस्त्री। विक्रम मिस्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिरंगे का अनुपात कितना होता है? तो इसका आंसर होगा 3:2। तिरंगे का अनुपात 3:2 होता है। चीन के राष्ट्रीय वृक्ष का नाम क्या है? नेशनल ट्री। इसका नाम है जिंकगो। ये है वही, इसका पिक्चर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कौन कौन से राज्य चीन की सीमा से मिलते हैं? तो चीन की सीमा से भारत के 4 राज्य मिलते हैं। पहला है अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। तो इसका आंसर होगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और चीन की सीमा रेखा का क्या नाम है? तो भारत और चीन की सीमा रेखा को हम मैकमोहन लाइन बोलते हैं, जिसे 1914 में शिमला समझौता के दौरान तय किया गया था। ओके, 1914 में शिमला समझौता के दौरान इसे तय किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत चीन की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? तो इसका आंसर होगा 3488 किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन का सबसे बड़ा मरुस्थल है। चीन का सबसे बड़ा मरुस्थल को कौन है? तकली मकान मरुस्थल। और गोबी मरुस्थल भी चाइना का ही है, ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है थार मरुस्थल, जो कि राजस्थान और पाकिस्तान के सीमा से नज़दीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन की ऑफिशियल भाषा क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? तो इसका आंसर होगा मंडारिन। मंडारिन विश्व में सब सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा भी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? तो इसका आंसर होगा गॉडविन ऑस्टिन। गॉडविन ऑस्टिन, जिसे K2 के नाम से भी जाना जाता है, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ये कराकोरम में स्थित है, इसीलिए इसे K2 कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वुहान चीन के किस प्रांत में स्थित है, जहाँ से कोरोना वायरस पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हुआ? ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में आने वाले देखने को मिलेगा। ठीक है, इसका आंसर होगा वुहान चीन के हुबई प्रांत में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की लंबाई कितने किलोमीटर है? इसका आंसर होगा 6700 किलोमीटर। इसका आंसर है 6700 किलोमीटर ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की लंबाई है। इसे 1987 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का एकमात्र फ्लोटिंग पार्क केवला लमजाओ कहाँ स्थित है? विश्व का एकमात्र फ्लोटिंग पार्क है ये मणिपुर में स्थित है और ये लोकटक झील का एक अभिन्न हिस्सा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो इसका आंसर होगा वुलर झील, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है? तो इसका आंसर होगा चिल्का झील। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन
की सबसे लंबी नदी का क्या नाम है? चीन की सबसे लंबी नदी है यांगसी नदी। यांगसी रिवर चीन की सबसे लंबी नदी है। और गाइस, ये एशिया की सबसे लंबी नदी भी यांगसी रिवर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन है? तो इसका आंसर है गोरखपुर, और गोरखपुर विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिरंगे का निर्माण, है ना, तिरंगे का निर्माण किसने किया? तो इसका आंसर होगा पिंगली वकैया ने किया। इसमें कितने चक्र पाए जाते हैं? 24 चक्र पाए जाते हैं। इसे कब अपनाया गया था, कब अडॉप्ट किया गया था? इसे 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947 को भारतीय तिरंगे को अपनाया गया था, आज़ादी से कुछ दिन पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन के नेशनल फ्लैग का निर्माण किसने किया? चीन के नेशनल फ्लैग का निर्माण जेंग लियांसोंग ने किया। और भारतीय तिरंगे का निर्माण किसने किया? पिंगली वकैया ने किया। ये भी याद रखिएगा। चीन के झंडे में कितने स्टार्स होते हैं? 5 स्टार्स होते हैं, 1 2 3 4 एंड एक ये बड़ा वाला 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन का राष्ट्रीय खेल, नेशनल गेम क्या है? तो इसका आंसर है टेबल टेनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर होगा सिक्किम। नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। भारत की जनसंख्या, है ना, भारत की जनसंख्या पूरे विश्व की जनसंख्या के कितनी प्रतिशत है? तो इसका आंसर है 7.5%, 17.5% भारत की जनसंख्या पूरे विश्व की जनसंख्या के हिसाब से अगर देखें तो पूरे विश्व में जितनी जनसंख्या है उसमें भारत की जनसंख्या 17.5% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? पूरे विश्व का क्षेत्रफल के में भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना परसेंट है? ये है 2.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन की ऑफिशियल न्यूज़पेपर का क्या नाम है? चीन की ऑफिशियल न्यूज़पेपर ग्लोबल टाइम्स, पीपल्स डेली और PLA डेली, ये सभी है। तो इसका आंसर होगा यह सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है? भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कराकोरम दर्रा है, ठीक है, जहाँ K2 भी है। भारत का सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन भी है। तो ये इसकी ऊंचाई कितनी है? 5624 मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है? तो इसका आंसर है इंदिरा पॉइंट, और इंदिरा पॉइंट को ही हम पिग्मलियन पॉइंट भी कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा A और B दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे उत्तरी पॉइंट का क्या नाम है? तो इसका आंसर है इंदिरा कॉल, भारत का सबसे उत्तरी पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन की मुद्रा, चीन की करेंसी है, चीन की करेंसी क्या है? युआन और रेनमिनबी, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा A और B दोनों। इंडियन एयरफोर्स का मोटो क्या है? इंडियन एयरफोर्स का मोटो क्या है? टच द स्काई विथ ग्लोरी। इंडियन एयरफोर्स का मोटो है टच द स्काई विथ ग्लोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन में कुल कितने प्रांत हैं? चीन में कुल 34 प्रांत हैं। अगर हम ऐसे बात करें तो 23, और अगर टोटल प्रोविंस वगैरह सारा लेके तो 34 स्टेट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाय, कपास, गेहूँ की सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन देश करता है? चाय, कपास, गेहूँ का उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन सा देश करता है? इसका आंसर होगा चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन का राष्ट्रपिता किससे कहते हैं? चीन का राष्ट्रपिता डॉक्टर सन यात सेन को कहते हैं। जैसे भारत में भारत का राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहा जाता है, उसी तरीके से चीन का राष्ट्रपिता डॉक्टर सन यात सेन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने सर्वप्रथम कागज़ का आविष्कार किया? तो इसका आंसर होगा चाइना। 105वीं ईस्वी में चाइना में सर्वप्रथम कागज़ का आविष्कार हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन नेवी का मोटो क्या है? इंडियन नेवी का मोटो है साम नो वरुणा, जिसका मीनिंग होता है बी ऑस्पिशियस ऑन टू अस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सीमा रेखा सर्वाधिक किस पड़ोसी देश के साथ लगती है? तो भारत की सीमा सर्वाधिक बांग्लादेश के साथ लगती है, जिसमें 4096 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ, फिर 3333 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ, और 3488 किलोमीटर चीन के साथ, और 1751 किलोमीटर नेपाल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? तो यहाँ इसका आंसर होगा तारापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन के लोग चीन को किस नाम से बुलाते हैं? जैसे हम इंडिया को वो भारत के नाम से, हिंदुस्तान के नाम से भी जानते हैं, वैसे ही चाइना के लोग वहाँ चाइना को झोंगुओ के नाम से बुलाते हैं। इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन की सबसे बड़ी झील का क्या नाम है? चीन की सबसे बड़ी झील का नाम किंगहाई लेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में DRDO की स्थापना कब हुई? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1958 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, और इसका मोटो स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस है, जिसको हिंदी में बलद से मूलम इन विज्ञानम भी बोला जाता है। ठीक है, कई बार एग्जाम में आ भी चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन की राजधानी क्या है? जैसा हमें पता है कि चीन की राजधानी बीजिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? तो इसका आंसर होगा चीन 1 अक्टूबर को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, और चीन 1 अक्टूबर 1949 को आज़ाद हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसके साथ भारत की सीमा नहीं लगती है? इसका आंसर होगा श्रीलंका के साथ। ये देखिए, श्रीलंका और इंडिया का मैप यहाँ पे है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सर्वाधिक ऊंचा टाइगर रिजर्व है? तो विश्व का सबसे ऊंचा टाइगर रिजर्व बाघ रिजर्व है नामदफा, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? इसका आंसर होगा 8। यहाँ पे देख सकते हैं, बीचों बीच भारत के इंडिया के मैप के थ्रू कर्क रेखा वो लाइन जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश संखला को कहा जाता है, क्योंकि इनके नेतृत्व में ही पहली बार इंदिरा गांधी ने इनके नेतृत्व में ही 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत चीन किस महादेश में स्थित हैं? सिंपल सा आंसर है इसका एशिया। यहाँ आप देख सकते हैं, ये एशिया का मैप है, पूरा एशिया कॉन्टिनेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघाई किस नदी के किनारे है? संघाई यांगसी नदी के किनारे है, जो कि चाइना की सबसे लंबी और एशिया की भी सबसे लंबी नदी है, और संघाई चाइना का सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन की प्रमुख प्रेस एजेंसी का क्या नाम है? तो इसका आंसर होगा सिन्हुआ। चीन की प्रमुख प्रेस एजेंसी का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं? आंसर है गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सरकारी दस्तावेज को क्या कहते हैं? यानी भारत का जो सरकारी दस्तावेज है किस में प्रकाशित होता है? इसका आंसर होगा वाइट पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन के सरकारी दस्तावेज को क्या कहते हैं? इसका आंसर है वाइट बुक। ठीक है, चीन के सरकारी दस्तावेज वाइट बुक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार क्या है? तो इसका आंसर है भारत रत्न। यह कला, साहित्य
और विज्ञान और बड़े पैमाने पर जन सेवा, लोगों की सेवा करने के क्षेत्र में दिया जाता है। ओके, और इसमें पीपल के पत्ते जैसे आकार पर सूर्य का चित्र अंकित होता है, जो कि आपने अभी देखा। और ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए पीपल के पत्ते जैसा आकार है इसका, और ये पीतल का बना होता है। इस पे सूर्य का चित्र अंकित है, भारत रत्न, और दूसरी तरफ सत्यमेव जयते का अशोक स्तंभ चिन्ह होता है। ठीक है, और इसे प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन के राष्ट्रीय पक्षी का क्या नाम है? तो चीन के राष्ट्रीय पक्षी का नाम रेड क्राउन क्रेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है? आंसर है दादा फाल्के, ये उनकी पिक्चर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे ऊंची रेलवे लाइन कहाँ है और कहाँ से कहाँ तक है? तो विश्व की सबसे ऊंची रेलवे लाइन चाइना के छिंगहाई प्रांत से तिब्बत के लहाने तक है। ठीक है, चाइना में स्थित है, छिंगहाई प्रांत से तिब्बत के लहाने तक। चीन की खुफिया एजेंसी का क्या नाम है? जैसे इज़राइल की खुफिया एजेंसी को हम मोसाद कहते हैं, इंडिया की खुफिया एजेंसी रॉ और सीबीआई है, तो उसी तरीके से चाइना की खुफिया एजेंसी लेंजर डिपार्टमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन के राष्ट्रीय पशु का क्या नाम है? इसका आंसर होगा पांडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन की सबसे ऊंची प्रतिमा का क्या नाम है? इसका आंसर है स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा, जिसकी हाइट 128 मीटर है, और ये दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे ऊंचा स्टैचू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, ये हमें पता है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी भारत की में विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, और इसे डेडिकेटेड किसको है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जो कि गुजरात में बना हुआ है। इसके डिज़ाइनर कौन है? रामभी सुतार, और इसकी हाइट 182 मीटर है, और सेकंड नंबर 128, बहुत का डिफरेंस है। ओके,